हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इस कृतिका। सो आज हम इस चैप्टर को टोटली वाइंड अप कर देंगे, मतलब कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर आज की क्लास में, क्योंकि इस टॉपिक के बाद इस चैप्टर में आगे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो हमने ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। हमने बहुत सारी चीज़ें इस चैप्टर में डिस्कस की, इसके फीचर्स देखे, डेमोक्रेसी के क्या क्या फीचर्स हैं और अलग अलग कंट्रीज़ के एग्जाम्पल वगैरह देखे। इवन लास्ट क्लास में हमने ये भी देखा कि जो मेरिट और रीमेरिट्स हैं डेमोक्रेसी के, उसके बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया है। ये जो टॉपिक है आज का, ये लास्ट टॉपिक है इस क्लास का, मतलब इस चैप्टर का। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर जो है वो अपना स्टार्ट कर देंगे। तो अगर बाई चांस आगे कुछ रह जाता है तो वो आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में इस बार रीड कर लेना। वो सारी चीज़ें वही हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम्स में कम ही पूछे जाते हैं। तो आज हम अपना ये वाला टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं। सो लेट्स स्टार्टेड। टॉपिक है ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोक्रेसी का एक ब्रॉड मीनिंग क्या हो सकता है। देखो, हमने अभी जो मीनिंग पीछे हमने पढ़े हैं अभी तक डेमोक्रेसी के, वो सिर्फ ये बताते हैं कि डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जहाँ पर लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को अपने आप चूज़ करते हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं, डिसीजन मेकिंग अच्छी होती है और बहुत सारी चीज़ें। अब हम ये देखते हैं कि भाई डेमोक्रेसी का जो ब्रॉड मीनिंग है, भाई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, उसकी ड्यूटीज़ क्या है और एक्चुअल में उसका ब्रॉड मीनिंग कैसा हो सकता है। In this chapter, we have considered the meaning of democracy in a limited and descriptive sense. हमने लिमिटेड और डिस्क्रिप्टिव सेंस में डेमोक्रेसी का मीनिंग इस चैप्टर में रीड कर लिया है। वी हैव अंडरस्टूड डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। दिस इज वे ऑफ डिफाइनिंग डेमोक्रेसी हेल्प अस टू आइडेंटिफाई अ क्लियर सेट ऑफ मिनिमल फीचर दैट अ डेमोक्रेसी मस्ट हैव। हमने ये चीज़ देखी है कि डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी में ये पता चलती है कि क्लियर सेट ऑफ मिनिमल फीचर्स जो हैं डेमोक्रेसी, भाई क्या क्या क्लियर होना चाहिए और मिनिमल फीचर्स क्या हो सकते हैं डेमोक्रेसी, वो हमने इस चैप्टर में पढ़ लिया। द मोस्ट कॉमन फॉर्म दैट डेमोक्रेसी टेक इन आवर टाइम्स इज दैट अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अब देखो, हमारी कंट्री जो है वो एक बहुत बड़ी और एक बहुत पॉपुलेटेड कंट्री है, मतलब लार्ज पॉपुलेशन वाली कंट्री है। इसीलिए हमारी कंट्री डायरेक्ट डेमोक्रेसी मतलब होना पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे जो डेमोक्रेसी है वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है हमारी कंट्री में। हम लोग डायरेक्ट जा करके पीएम को तो वोट नहीं देते, हम लोग सीधे पीएम के कैंडिडेट को वोट तो नहीं देते। हमारी कंट्री के अंदर अलग अलग जगह से अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो वोट में मतलब पार्ट लेते हैं, इलेक्शन में पार्ट लेते हैं। हम उनको वोट देते हैं, ना कि डायरेक्ट जा करके एक पर्टिकुलर आदमी को जो कि हम पीएम चूज़ करना चाहते हैं उसे। हम क्या करते हैं, हमारे आसपास के जो एमएलए हैं या एमपी हैं, हम उन्हें इलेक्ट करते हैं बेसिकली। और फिर उसके बाद जिस पार्टी के ज़्यादा एमएलए या एमपी होते हैं उसी पार्टी का सीएम या फिर पीएम बनता है। तो इसे कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। You have already read about this is the previous classes. In the country we call democracy. All the people do not rule. A majority is allowed to take decision on behalf of all the people. Even the majority does not rule directly. अब एक चीज़ समझो, जो मेजॉरिटी है, जहाँ भी लोग ज़्यादा हो गए, भाई जिस पार्टी के लोग ज़्यादा जीते होंगे उसी पार्टी की गवर्नमेंट बनती है। और उसके बाद वो जो लोग जीते हैं वो उन लोगों के बिहाफ पर, जिन लोगों ने उन्हें जिताया है या फिर मेजॉरिटी है जिनके पास, वो लोगों के बिहाफ पर डिसीजंस लेते हैं। और मोस्ट ऑफ द जो डिसीजंस होंगे वो सारे के सारे लोगों के फेवर में होते हैं, ठीक है। द मेजॉरिटी ऑफ पीपल रूल थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। दिस बिकम्स नेसेसरी बिकॉज अब जो लोगों ने अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ किया है वो लोगों के बिहाफ पर क्या करेंगे, वो रूल करेंगे और उनके लिए अच्छे एक तरह से डिसीजंस लेंगे। Modern democracies involve such a large number of people that it is physically impossible for them to sit together and take a collective decision. हमारी कंट्री के अंदर जो लोग हैं भाई वो बहुत सारे हैं, इसीलिए लार्ज पीपल होने की वजह से फिजिकली एक जगह पर इतने सारे लोगों का इकट्ठा हो पाना मुश्किल है। भाई सपोज करो 30 लाख लोग हैं, क्या वो एक स्कूल में जा कर के वोटिंग दे सकते हैं एक बार में? एक जगह डिसाइड करती 30 लाख लोग एक दिन में आएंगे, वहाँ पे आके वोट देंगे, तो ऐसा पॉसिबल है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इतने सारे लोगों के लिए बंदोबस्त कर पाना, सारे सेटलमेंट्स कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हमारी कंट्री ने रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया हुआ है। Even if they could, the citizen does not have the time, the desire or the skills to take part in all the decisions. अगर बाई चांस ये चीज़ पॉसिबल भी है तो लोग जो हैं, जो सिटीजन्स हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होगा, ना ही इतने डिज़ायर स्किल्स होंगे जो इतना बड़ा डिसीजन ले सके।
दिस गिव्स अस अ क्लियर बट मिनिमल अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी। ये हमें एक चीज़ बताती है जो मिनिमल अंडरस्टैंडिंग है डेमोक्रेसी के बारे में। दिस क्लियरली हेल्प अस टू डिस्टिंग्विश डेमोक्रेसी फ्रॉम नॉन डेमोक्रेसीज। इससे हमें एक चीज़ पता चलती है कि जो डेमोक्रेसी है वो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री से अलग कैसे हो सकती है। बट इट डज नॉट अलाउ अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डेमोक्रेसी एंड अ गुड डेमोक्रेसी। इससे हमें ये नहीं पता चलता कि एक डेमोक्रेसी अच्छी है और एक डेमोक्रेसी कैसी है। ठीक है, ये ब्रॉडर मीनिंग है, इसलिए ये वर्ड की टर्म्स आपको सेम दिखाई देंगी। All us to see the operation of democracy beyond government. For this, we need to turn broader meaning of democracy. इसमें हम ये देखते हैं जो मेन चीज़ें हैं वही कंसिडर करें, वही रीड करें, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी लंबा हो जाएगा फिर आगे, क्योंकि आगे इसके बाद ना इंपॉर्टेंट चीज़ें ज़्यादा रह नहीं जाती। A democratic decision involve consultation with and consent of all who are affected by decision. और डेमोक्रेसी को जो डिसीजंस होते हैं वो कंसल्टेशन से मिलकर बनते हैं, लोगों के कंसेंट के साथ होते हैं। कंसेंट मतलब होता है मंजूरी। ठीक है, जो लोगों को अफेक्ट करे, वो जो डिसीजन होगा लोगों से अफेक्ट हो सकते हैं अगर वो डिसीजन लोगों के फेवर में ना हो तो। ठीक है, एक ट्रू डेमोक्रेसी कैसी हो सकती है भाई? एक ऐसा देश जो सच में डेमोक्रेटिक है, तो कैसा होगा वो? ऐसा देश होगा जहाँ पर लोग खुशहाल रहें, सभी को इक्वल समझा जाए, प्रोस्पेरिटी हो सोसाइटी के अंदर, लोगों की डिग्निटी का ख्याल रखा जाए। ट्रू डेमोक्रेसी विल कम टू दिस कंट्री ओनली व्हेन नो वन गेट्स हंग्री टू बेड। जो असली डेमोक्रेसी होगी वो ऐसी होगी जहाँ पर देश का हर आदमी उसे खाना मिल पाए, तीनों टाइम का जो भरपेट खाना है अगर वो मिल जाए तो उस कंट्री को हम ट्रू डेमोक्रेसी कह सकते हैं। तो यहाँ पर ट्रू डेमोक्रेसी और नॉन डेमोक्रेसी में पता चलता है कि भाई डेमोक्रेसी इतनी इंपॉर्टेंट है एक कंट्री को ग्रोथ तक ले जाने के लिए। आगे देखते हैं थोड़ा बहुत जो रहता है। बाकी इस चैप्टर को हम ज़्यादा नहीं खींचने वाले हैं क्योंकि ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, जहाँ से क्वेश्चंस आने थे वहाँ तक हो चुका है। बाकी आपको रीड करना हो तो आप NCERT की बुक से रीड कर सकते हो। Country in the world is a democracy, yet understanding of democracy as an ideal remind us why we value democracy. भाई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बाकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बहुत अच्छी है क्योंकि यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग है लोगों में। ठीक है, हम अपने डिसीजंस को बदल सकते हैं, हम अपनी जो डिसीजंस है, जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बन रहे हैं उसके लिए खुद जिम्मेदार हैं। दूसरा, वो आंसरेबल है। गवर्नमेंट जो है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हमेशा आंसरेबल होती है पीपल्स को, एक बहुत अच्छी अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है डेमोक्रेसी। बाकी इसके आगे जो चैप्टर है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। देखो ये जो लास्ट पेज है, सेकंड लास्ट, ये जो टॉपिक है बस ये वाला टॉपिक है। अगर आपको रीड करना हो तो आप रीड कर सकते हो। बाकी मेरी तरफ से चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको फिर भी इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना। अगर मुझे लगेगा कि भाई वो रेलेवेंट है तो मैं डेफिनेटली क्लियर करूँगी उस चीज़ को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।